तेरे इश्क दा जाम हसीना है, सुबह हसी मेरी शाम हसीना है। ये बेमतलबी जिंदगी जदों दी तेरे नाम हसीना है। तेरे इश्क दा जाम हसीना है, सुबह हसी मेरी शाम हसीना है। ये बेमतलबी जिंदगी जदों दी तेरे नाम। शायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में। ना कहते पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल था। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल था। ये बारे में ऐसे तू लगे कि गुलाब है, और ऐसे तू लगे कि गुलाब है। बागों में दिल के खिड़के इन फिजाओं में छाए हो है। तेरे इश्क दा जाम हसीना है, सुबह हसी मेरी शाम हसीना है। ये बेमतलबी जिंदगी जदों दी तेरे नाम। सोने यूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान क्या करना। बादशाह दिल के तेरी बाजी में जो तू चाहे तो। उनके अंदाज़े कर, उनके अंदाज़े कर, उनके अंदाज़े कर, उनके अंदाज़े कर। छड्ड गुस्सा हुण जान दे, क्यों अखां ने भरियां ने, क्यों गल चों लाउण नूं फिरदी जो हत्थी गानियां पाइयां ने। छड्ड गुस्सा हुण जान दे, क्यों अखां ने भरियां ने, क्यों गल चों लाउण नूं फिरदी जो हत्थी गानियां। डूबे दिलों की क्या नाव बनूं, मैं खुद तैर पाऊं ना आँखों में। रंग अगे नालों पहला वध दिखण लगे ने, किवें सोहणे होना सुपने भी सिखण लगे ने। पहला उन्हां बारे लिखदे सी गल्लां जो हुण गाने तेरे मेरे उत्ते लिखण लगे ने। अभी मैं लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े। जब ख्वाब लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वो भी अपने नाम में दिल भी गया तो से। वो भी अपने नाम में दिल भी गया तो से। ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं मेरे दिल में जो, मेरी आंखें भी पढ़े तेरी आंखों को। हसी तेरा नाम हसीना है, तेरे इश्क दा जाम हसीना है। ये बेमतलबी जिंदगी जदों दी तेरे नाम हसीना है। जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा। कर दी जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके सोला सोला। सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल था, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल एकेजेड क्लिप्स पर।
आज हम एक और नए चाइनीज़ ड्रामा की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए उसी कहानी को शुरू करते हैं। क्वेन शुइयो एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करना। वो खुद नेशनल असेंबली की सदस्य रह चुकी थी, लेकिन उसके ही पिता, जो उसी वक्त रूलिंग पार्टी के लीडर थे, हमेशा उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा कि उनकी बेटी उनसे आगे बढ़े। यही वजह थी कि सुयुन ने अपना पॉलिटिकल ड्रीम छोड़कर अपनी पूरी ताकत और एम्बिशन से अपने पति वीमिन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में लगा दी थी। सेयोन ने हर स्पीच लिखी, हर स्ट्रेटजी बनाई, हर प्रॉब्लम को डील किया। वो उसके साथ खड़ी रही जब मीडिया उस पर हंस रही थी, जब रैलीज फ्लॉप हो रही थी तब भी, और आखिरकार सालों की मेहनत के बाद वुमेन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। हर बार शिवयुन को लगा शायद मेरे सपने अधूरे रह गए हैं, पर मैंने अपने पति का पूरा सपना कर दिया है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ सबसे बड़ा मजाक किया। राष्ट्रपति पद की इनॉग्रेशन में बस 28 दिन बाकी थे, तभी रियोन ने चोन ने उसे बुलाया और कहा, मुझे तलाक चाहिए शुयोन। उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। जैसे उसे अपने सपनों से बड़ा मान लिया था, उसने ही उसकी लाइन में साथ दिया था, वही आदमी प्यार छोड़ रहा था। हर पल उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, पर असली झटका तो तब लगा जब उसने पाया कि उसके पति के साथ हर वक्त रहने वाली उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी सी हिंड्रेन उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन चुकी है। सी विन का दिल टूट गया, पर वो जानती थी कि अभी हारना मुमकिन नहीं। इनॉग्रेशन से पहले 2 महीने बचे थे और इन 2 महीनों में पावर, कॉन्स्पिरेंसी, फैमिली का खेल सभी होने वाला था। अब शी यून और मैंगचुल का रिश्ता ठंडा हो गया था और एडवर्टाइजल भी हो गया था। बाहर से वो दोनों परफेक्ट कपल की तरफ नजर आते थे, पर अंदर से नफरत और धोखे की दीवार खड़ी थी। मीडिया उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। पार्टी लीडर सी यून को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे थे और सी हिंड्रेन मिन जियन के कान बन रहे थे कि शी यून अब सिर्फ एक बोझ है। लेकिन शी यून चुप नहीं बैठी। उसने धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी को डिकोड करना शुरू किया और फिर समझा कि मेकोन और ही के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं, एक बड़ा पावर डील भी है। जैसे जैसे इनॉग्रेशन करीब आता गया, शी यून को अपनी फैमिली के पुराने सीक्रेट्स का पता चला। जैसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने सिर्फ उसके पॉलिटिकल ड्रीम्स को नहीं रोका था, बल्कि पार्टी को करप्शन छुपाने के लिए उससे सेक्रीफाइस भी किया था। उसके पिता और मिंग चुन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसे सुयोन की एम्बिशन को कुर्बान कर दिया। ये सब जानकर शी यून टूट गई, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि अब मैं किसी की नौकर नहीं बनूंगी, अब मैं खुद क्या गेम की प्लेयर बनूंगी। इनॉग्रेशन से पहले के 2 महीने पूरे हुए पॉलिटिक्स में युद्ध जैसा माहौल हो गया। शी यून ने अपने इंटेलिजेंस और पुराने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल किया। उसने करप्शन को छुपे हुए डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और हे रिन मेचुन के बीच की मीटिंग्स को एक्सपोज करना शुरू किया। उसने पार्टी के लोकेलिटीज़ को अपनी तरफ खींचा और पावर का गेम बदलने लगा। हुयन को लगने लगा कि शायद शुयन को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया है। अब हियन वो डरने लगी शुयन की चालों से बर्बाद कर देंगी। इनॉग्रेशन के दिन नज़दीक थे। पूरा देश देकर आगे न्यू प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी कैसे नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर से फिक्र रहा था। शुयन ने आखिरी चाल चली और मीडिया के सामने सच्चाई लीक कर दी। उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक फर्स्ट लेडी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो पॉलिटिक्स के हर खेल को समझती है। उसकी आंखों में आँख थी और उसके शब्दों में ताकत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुयन का असली सफ़र इनॉग्रेशन के बाद शुरू होना था। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं जिसे अपने सपनों के लिए अपने पति को कुर्बान किया, बल्कि अब वो खुद अपने लड़ेगी, अपने नाम, पावर और अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।